फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू न्यूज़ हेल्पलाइन सर। एंड सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि मट्टो की साइकिल क्या है ये फिल्म, कुछ जानकारी देना चाहेंगे सर आप हमें? तो मट्टो की साइकिल एक ऐसी कहानी है जो हिंदुस्तान की लगभग आधी आबादी जो हमारे घरों को बनाती है, हमारे बिल्डिंगों को बनाती है, पुलों को बनाती है, सड़कों को बनाती है, जो उसमें लगी पड़ी है, हमारी तमाम तरह की ज़रूरतों में जो लोग काम कर रहे हैं, उनमें से किसी व्यक्ति की ज़िंदगी के साथ कुछ वक्त बिताने की बात और उसके जीवन में झांकने की प्रकाश ये फिल्म है मट्टो की साइकिल। प्रकाश प्रकाश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि मतलब कहानी बहुत ही, ट्रेलर हमने देखा है, बहुत दिल छू जाने वाला ट्रेलर है। मतलब एक आदमी की रोज़मर्रा ज़िंदगी के बारे में जानकारी देती है कि मतलब कैसे स्ट्रगल रहती है उसकी। तो आपको ये रोल करते हुए कितना एंजॉयमेंट लगा? एंजॉयमेंट तो नहीं कहेंगे, कहेंगे एज एन एक्टर एक फुलफिलमेंट होती है जब आप एक किरदार को सच्चाई के साथ जीते हैं। तो वो हम कह सकते हैं कि इसमें वो अनुभव हुआ। लेकिन इस किरदार को जीने के लिए जिस तरह के जद्दोजहद से एक मज़दूर निकलता है और जिस तरह की उसकी लड़ाई होती है, जो कशमकश है उसकी, जो संघर्ष है उसका, जो सपने हैं उसके, जो नेगोशिएट करता रहता है रोज़ वो, और जो उसकी क्राइसिस है जहाँ वो दुनिया से कभी सवाल नहीं पूछता भाई मेरा हाल ऐसा क्यों है, बल्कि जो होता है उसी में अपने आप को वो ढालता हुआ अपना काम करता रहता है और अपनी दहाड़ी के लिए ही सारा लगा हुआ है। और उसके बीच में, उसकी और उसके ज़िंदगी के बीच में जो यंत्र है वो उसकी साइकिल है। तो मुझे अच्छा लगा उस पात्र को जीना, और जब भी देखता हूँ अपने उस आधे हिंदुस्तान के ऐसे लोगों को, तो हमेशा लगता है कि हमारी नज़र उन पे होनी चाहिए, हम उनके बारे में सोचने चाहिए, हम उनकी बेहतरी का ख्याल करने चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। प्रकाश जी, तो फिल्म प्रोड्यूस बाय यू, तो आपने ही क्यों नहीं डायरेक्ट किया? मतलब कि आप गनी सर को क्यों डायरेक्शन के उसमें किया? मतलब नहीं, मैंने प्रोड्यूस नहीं किया है, मैंने थोड़ा उसमें मदद किया है जी। वो गनी साहब की लिखी हुई कहानी थी जिसने मुझे प्रभावित किया था, और गनी साहब फर्स्ट टाइम डायरेक्टर थे, वही इसे बनाना चाहते थे और वही इसको बना सकते थे। अगर इस फिल्म को मैंने बनाने की कोशिश की होती तो ये फिल्म ऐसी नहीं बनती, कुछ और बन जाती। अच्छी बनती बुरी बनती हम नहीं जानते हैं, लेकिन कुछ और बन जाती। लेकिन उनका जो विज़न था, उन्होंने जो कहानी जिस तरह से लिखी थी, मैंने जब अपनी आंखें खोल करके उसको देखा, पढ़ा, समझा, तो मुझे उनका विज़न बिल्कुल सही नज़र आया और मैंने कहा कि इसको ऐसे ही बनना चाहिए। गनी सर, आपसे जानना चाहेंगे कि प्रकाश झा डायरेक्टर भी रह चुके हैं और मतलब कि उन्होंने कई सारी फिल्में डायरेक्ट की है, तो इनको डायरेक्ट करना कितना आसान था, कितना मुश्किल था, आप बताइए। या सर से आपको कुछ इनपुट्स मिलता रहा कि ये रोल को यहाँ पे ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, कुछ ऐसा इनपुट्स मिलता रहा आपको? नहीं, इनको रोज़ मेरे लिए सुबह सुबह बिस्तर से उठने के साथ ही 2 टन दूध, 4 टन केले और 5 टन मिठाइयाँ वो ला करके मेरी पूजा करनी पड़ती थी रोज़। ये इतना मुश्किल था इनके लिए। नहीं, असल में इनके साथ काम करना एकदम से, ये कई लोगों ने ये सवाल पूछा है और ये मेरे लिए भी था। शुरू में मुझे लगता था कि हाँ थोड़ी हो सकता है मुश्किल होगी, ये था अंदर। लेकिन जब हम मिले, स्क्रिप्ट पढ़ी गई, उसके बाद झा साहब वो मट्टो वाला कैरेक्टर करने लगे और फिर हम दोनों अपने अपने काम में इस कदर मशगूल हुए, और वो दोनों और उन्होंने मुझे कभी उसमें कहानी में, चूँकि
डायरेक्शन में चेंज का मतलब होता है कहानी के साथ कुछ छेड़छाड़ की जा रही है। निश्चित रूप से वो बहुत सारा, ये कहने की बात ही नहीं, मेरे लिए तो यही थी कि सबसे पहले वो झा साहब है, इसमें कोई और बताए इसकी ज़रूरत नहीं है, वो मुझे पता था, मैं उनकी पिक्चरें बचपन से देखता चला आ रहा था। तो ये इनके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं था, और क्योंकि ये अपने कैरेक्टर में उस कहानी को सपोर्ट कर रहे थे जो कहानी में बनाना चाहता था, और मैं जो बनाना चाहता था उसमें उनका कोई दखल नहीं था, वो चाहते थे वैसे ही बने ये। तो ये सर ये फिल्म जो है बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी गई है और कई सारे फिल्म फेस्टिवल में भी गई है, तो क्या रिस्पांस था वहाँ का जानना चाहेंगे हमसे। बहुत ही अच्छा रिस्पांस था, और अच्छा रिस्पांस रहा होगा तभी फेस्टिवल में जाती है। जी जी। वहाँ के साउथ कोरिया के ऑडियंस के साथ हम लोगों ने ऑनलाइन बातचीत की थी, जो देख रही थी पिक्चर, और कमाल के उनके सवाल थे। वो एक अलग बात होती है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमने जब इसे यहाँ लोगों को दिखाया है, या ट्रेलर लोगों का जब रिलीज़ किया है, तो उसकी जो प्रतिक्रिया आई है वो बहुत हार्ट वार्मिंग है, वो बहुत टोटल 8 लाख व्यूज़ हो गए हैं आपका, तो मतलब उसके बारे में भी यूट्यूब पे जो लोगों ने ट्रेलर देखा है टोटल 8 लाख के व्यूज़ हो गए हैं। अभी तो 12 लाख को क्रॉस कर गया है। हाँ, अभी बस जस्ट जी जी। बट वो सिर्फ यूट्यूब पे, और भी बाकी बहुत जगह सिर्फ रिलीज हुई हैं ट्रेलर, इंस्टा पर सब जगह वो मिलियंस को क्रॉस कर रहे हैं। तो वो एक, बट दैट्स डिफरेंट। वो 30 मिलियन हो जाए, 40 मिलियन, जो उसके लोगों के कमेंट्स हैं या जो लोगों ने उसके बारे में कहा है, आम लोगों ने जहाँ भी हैं, वो हज़ारों हज़ार लोगों ने कहा है, उसके बारे में कमेंट किया, वो बहुत अच्छा है।